जात कर्म संस्कार की शास्त्रीय विधि का विस्तृत वर्णन। शिशु के उत्पन्न हो जाने पर अपने कुल देवता और वृद्ध पुरुषों को नमस्कार कर पुत्र का मुख देखकर नदी, तालाब आदि में शीतल जल से उत्तराभिमुख हो स्नान करे। यदि मूल ज्येष्ठा आदि अनिष्ट काल में शिशु उत्पन्न हुआ तो मुख देखे बिना स्नान कर ले। जात कर्म संस्कार कब होता है? यह जन्म के तुरंत बाद या कुछ परंपराओं में 10वें दिन तक किया जा सकता है। नवजात की नाल गिरने के बाद कुछ परंपराओं में इसे करना शुभ माना जाता है। जात कर्म संस्कार की विधि। जात कर्म संस्कार को मुख्य निम्नलिखित चरणों में संपन्न किया जाता है। स्थान और समय का निर्धारण। संस्कार 10वें दिन नाल गिरने के बाद या कभी कभी गर्भवती स्त्री के शुद्ध हो जाने पर किया जाता है। अच्छे नक्षत्र और तिथि में मुहूर्त निकालना शुभ माना जाता है। ब्राह्मण या पुरोहित की सहायता से मुहूर्त निश्चित करे। इसे प्रस्तुति गृह यानी जन्म स्थान या घर के पूजा स्थान में संपन्न किया जाता है। यदि नवजात शिशु कमजोर हो या अन्य कारणों से तुरंत संस्कार संभव न हो तो इसे नामकरण संस्कार के दिन भी किया जा सकता है। शास्त्र में उल्लेख। जातस्य संस्कार प्रथमो जात कर्म श्रुत। अर्थ जन्म लेने के बाद पहला संस्कार जात कर्म संस्कार है। आवश्यक सामग्री शुद्ध घी, शहद, सोने या चांदी का चम्मच या घृत पात्र, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, कुशा, गंगाजल, रोली, अक्षत, पुष्प, दीपक, धूप, शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र यानी कलश, वेद मंत्रों की पुस्तक या आचार्य द्वारा उच्चारण। माता एवं शिशु का शुद्धिकरण। माता एवं शिशु को स्नान कराया जाता है। घर को गाय के गोबर, गंगा जल और धूप से शुद्ध किया जाता है। यज्ञोपवीत धारण किए हुए आचार्य यानी पुरोहित मंत्रों के साथ पवित्रीकरण करते हैं। संकल्प और देवताओं का आह्वान। पिता या यजमान स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, हाथ में जल लेकर संकल्प करे। अहमस्मि शुभ मुहूर्ते जात कर्म संस्कार करिष्ये पुत्रस्य आयुरारोग्य सिद्ध्यर्थ। घर के देवताओं, कुल देवता एवं अग्नि का आह्वान करे। भगवान गणपति, नवग्रह और कुल देवता का पूजन किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों से वातावरण पवित्र करे। देवताओं से शिशु के दीर्घायु, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगा जाता है। पंचगव्य और तीर्थ जल से शुद्धिकरण। शिशु के शरीर पर गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से बनी पंचगव्य का स्पर्श कराया जाता है। गंगा जल या अन्य तीर्थों के जल से शिशु के सिर और पैरों पर छिड़काव किया जाता है। मधुपर्क संस्कार यानी घी और शहद का स्पर्श। सोने की अंगूठी या चम्मच से शिशु की जीभ पर घी और शहद का मिश्रण लगाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार संपन्न की जाती है। इस दौरान वैदिक ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है। वैदिक मंत्र। ओम मधु वार्ता ऋतायते, मधु शरंति सिंधव, माधवी न संतु औषधि, मधु नक्तम उतोषस, मधु तम पार्थिव रज, मधु दो अस्तु न पिता। अर्थ हमारे लिए वायु धर्म रूपी होकर कल्याणकारी हो, नदियाँ अमृत समान जल प्रदान करे, औषधियाँ और वनस्पतियाँ स्वास्थ्यदायिनी हो, रात्रि और प्रातः काल सुखद हो, पृथ्वी और आकाश यानी परमात्मा से हमें मधुर अनुभव और शुभता प्राप्त हो। यह मंत्र जीवन के सभी तत्वों वायु, जल, वनस्पति, दिन रात्रि, पृथ्वी और आकाश से मंगल, माधुर्य, स्वास्थ्य और समरसता की कामना करता है। यह नवजात के लिए जीवन के सात्विक, संतुलित और सुखद आरंभ की प्रार्थना है। ओम वेद अहम अस्मि प्रथम अजारुतस्य। अर्थ मैं वेदों का प्रथम ज्ञाता हूँ। ओम वेदोषि घृतत्वा मधुत्वा घृतत्व मधुत्वा वर्चस्वे ते जयतु। अर्थ तुम ज्ञानमय हो, यह घी और शहद तुम्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करे। इसका उद्देश्य शहद और घी शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका उद्देश्य शिशु के स्वास्थ्येंद्रियों को उत्तेजित करना और उसके स्वास्थ्य की कामना करना। यह मस्तिष्क विकास और वाणी को स्पष्ट बनाने में सहायक होता है। यह बुद्धि, बल और तेजस्विता का संचार करता है। शिशु के कानों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण। पिता या पुरोहित शिशु के दाएं कान में ओम और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं ताकि शिशु सबसे पहले शुभ ध्वनि, इसके साथ ही संतान की रक्षा के लिए रक्षा
भाषा मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। प्रमुख मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। इससे शिशु को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य यह प्रक्रिया शिशु के जीवन में सकारात्मकता और शुभता का संचार के लिए की जाती है। यह प्रक्रिया शिशु को वैदिक संस्कृति से जोड़ती है। मंत्रों के उच्चारण से शिशु के मस्तिष्क और श्रवण शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना। पिता या पुरोहित शिशु के मस्तक को स्पर्श करते हुए उसकी बुद्धि, ज्ञान और दीर्घायु की कामना करते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। ओम मेधाति ऋषि भी मंत्रे संकल्पते ददाम्यहम दीर्घायुत्वस्य वर्चस्व बलम ओजच्च विद्याम। अर्थ, मैं तुम्हें ऋषियों के ज्ञान और मंत्रों से बुद्धिमान और शक्तिमान होने का आशीर्वाद देता हूँ। वरदान एवं आशीर्वाद। परिवार के सभी सदस्य शिशु को आशीर्वाद देते हैं। पिता, माता, आचार्य, वयोवृद्ध एवं यजमान शिशु को हाथ में लेकर आशीर्वाद देते हैं। वैदिक ऋषियों के आशीर्वाद के रूप में निम्नलिखित मंत्र बोले जाते हैं। वैदिक आशीर्वाद मंत्र। जीवेम शरद शतम, यानी तुम 100 वर्ष तक जियो। वेदते मनसी स्थिता, यानी वेदों का ज्ञान तुम्हारे मन में स्थिर हो। इसका उद्देश्य शिशु को दीर्घायु, बल, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देना। नाम और गोत्र उच्चारण। बच्चे का गोत्र और कुल देवता का स्मरण करते हुए शिशु को गोत्र से परिचित किया जाता है। यह पारिवारिक परंपरा और वंश परंपरा को बनाए रखने का प्रतीक है। हवन और पूजा। अग्नि के समक्ष हवन किया जाता है, जिसमें घी, जौ, तिल आदि की आहुति दी जाती है। हवन के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे शुद्धिकरण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि शिशु को स्वस्थ, बुद्धिमान और दीर्घायु बनाए। नामकरण की प्रक्रिया। कुछ परंपराओं में जात कर्म संस्कार के साथ ही शिशु के कानों में नाम बोला जाता है। हालांकि अधिकांश परंपराओं में यह नामकरण संस्कार के समय किया जाता है। जात कर्म संस्कार से जुड़ी विशेष बातें। संस्कार का वैज्ञानिक पक्ष। शहद और घी प्राकृतिक रोगनाशक है, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ध्वनि तरंगे शिशु के मस्तिष्क को सक्रिय करती है, जिससे वह बुद्धिमान बनता है। पंचगव्य से शुद्धिकरण शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है। निष्कर्ष, जात कर्म संस्कार में शिशु का स्वागत, उसके कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण, शहद और घी का चटाना, बुद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना, नाम और गोत्र उच्चारण, हवन और अंत में आशीर्वाद देने की परंपरा होती है। यह शिशु के जीवन की शुभ शुरुआत और अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। जात कर्म संस्कार शिशु के जीवन का पहला वैदिक संस्कार है, जो उसे स्वस्थ, बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। यह संस्कार वैदिक मंत्रों, मधुपर्क और शुद्धिकरण प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जिससे शिशु को जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया जाता है। यह संस्कार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम भी है।